अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट ज़ुआ तारिक और आप देख रहे हैं वायरल पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ एक बार फिर से अली असद मौजूद हैं जो कि फाउंडर हैं MSH वर्ल्ड के, और ये आपको हमेशा गाइड करते हैं। तो आज हमने फिर इनको अपने पास बुला लिया है, एक तरह से आपको गाइडेंस देंगे और हम इनसे तरह तरह के सवाल पूछेंगे। अच्छा सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है आप? शुक्र। अच्छा, सबसे पहले सवाल मेरा ये है कि फैमिलीज जो हैं वो बाहर जाने का सबको आजकल बहुत ज्यादा शौक नहीं है। ये एक तरह से मतलब पाकिस्तान में ऐसा अनफॉर्चुनेटली कुछ उस तरह से अपॉर्चुनिटीज नहीं है, तो लोग अपने साथ अपनी फैमिलीज को भी लेकर जाना चाहते हैं। तो उनके लिए हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं वो आप हमें बताइएगा। देखिए, फैमिलीज जो है ना वो दो तरीकों से बाहर जा सकती हैं पाकिस्तान से। एक तो तरीका है कि स्टडी वीज़ा के ऊपर जो है, अगर तो मियाँ बीवी हैं, एक दो बच्चे हैं छोटे, मतलब एज इनकी जो है वो 30s तक है या मैक्सिमम 35 तक है, ठीक है। तो इस ब्रैकेट के लोग जो हैं वो जा सकते हैं स्टडी रूट के थ्रू। इसके अलावा इससे जो इसी सिमिलर जो है 25 से 35 तक अगर आपकी एजेस हैं तो फिर आप PR प्रोग्राम्स को भी देख सकते हैं। अगर आपकी क्वालिफिकेशन है, वर्क एक्सपीरियंस है, आइल्स आप कर सकते हैं, तो फिर PR इज़ द बेस्ट रूट कि पूरी फैमिली डे 1 से जाती है और उनको वो तमाम फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिलती हैं जो कि कैनेडियन या ऑस्ट्रेलियन या इवन अगर US जाते हैं जो वहाँ के नेशनल्स को मिलती हैं। ठीक है। इसके अलावा तीसरी ऑप्शन ये होती है कि आप इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम्स के ज़रिए, यानी आप बिजनेस के ज़रिए बिजनेस वहाँ पे खोल के उसके ज़रिए भी आप जा सकते हैं अपनी फैमिली को लेके। तो ये वो 3 ऑप्शंस हैं जो कि बेस्ट हैं। इसके अलावा अगर आप विजिट वीज़ा पर भी चले जाएं तो फिर भी आपके लिए कुछ मौके वहाँ पैदा हो जाते हैं, लेकिन ये सारी दुनिया में नहीं, कुछ कंट्रीज हैं लाइक कनाडा, न्यूजीलैंड, USA और शेंजन के कुछ ममालिक हैं जहाँ अगर आप विद फैमिली भी चले जाएं तो आप अपना स्टेटस को चेंज कर सकते हैं, उसे वर्क परमिट या आप उसके अंदर लेके आ सकते हैं स्टडी के अंदर अगेन। ठीक हो गया। तो ये सारी ऑप्शन है जहाँ विद फैमिली आप ट्रैवल कर सकते हैं। ओके। अच्छा सर, आप पाकिस्तानी लोग जो हैं उनको ट्रैवल हिस्ट्री का बड़ा क्रेज होता है ना, कि तो मुझे इसमें थोड़ा रोशनी डालें कि कौन कौन से मुल्क हैं जहाँ वो जा सकते हैं, और जरा मुझे इसके बारे में थोड़ा गाइड करें आप। जी, ट्रैवल हिस्ट्री के हवाले से मैं 3 कंट्रीज का, बल्कि आपके ये प्रोग्राम में मैं अनाउंस भी कर देता हूँ कि हम लोग 3 कंट्रीज का एक पैकेज लेके आ रहे हैं जिसमें टर्की, साउथ अफ्रीका और मोरक्को शामिल है। और ये 30 नवंबर तक ये ऑफर वैलिड है। इसमें हम 1 लाख रुपए सिर्फ कंसल्टेंसी फी चार्ज करेंगे और आपको इन तीनों कंट्रीज की वीजा एप्लीकेशन प्रिपेयर करके देंगे। प्लस अपॉइंटमेंट का कोई इशू नहीं है, आपने सिर्फ 4 डॉक्यूमेंट लेके मेरे पास आना है जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम यानी नौकरी करते हैं कारोबार उसका सबूत, FRC, MRC और अगर कोई एसेट है तो वो। ये 4 चीजें लेके आपने मेरे ऑफिस आना है। जो एम्बेसी फी है वो क्लाइंट पे करेगा। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए जो लोग ट्रैवल हिस्ट्री बनाना चाहते हैं, और ये इन कंट्रीज का वीज़ा क्योंकि प्रॉपर एवेल्युएशन के बाद लगता है, लिहाजा इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। आपके जो वीज़ा श्रीलंका, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, ये जो लोग लाखों रुपया खर्च करके अपना जाते हैं, बिलीव मी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। उससे बेहतर है आप ये कंट्रीज़ करें, इसमें आपको कम से कम जो है ना आपके पासपोर्ट के ऊपर कोई आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। ठीक है। अच्छा सर, एक बड़ी हैरानगी की बात ये भी है कि कोई अपना हुनर देता नहीं है, और देता भी है तो पूरी तरह से नहीं सिखाता है। तो हमने देखा है कि आप जो है वो बच्चों को, जो नए फ्रेशर्स हैं, उनको अपना जो कंसल्टेंसी कोर्स है वो सिखा रहे हैं और कह रहे हैं कि अपने वीजा जो है वो खुद प्रोसेस करें। तो मतलब क्यों, हमने देखा नहीं कोई भी कंसल्टेंट जो है वो ऐसा काम कर रहा हो कि भाई ये ले मेरा हुनर आप खुद सीख लें, उनका अपना काम धंधा बंद हो जाएगा ना। तो ये इसके पीछे क्या सीन है, मुझे बताएं जरा। ये एक्चुअली आज से कोई 4 माह पहले हमें ख्याल आया कि यार बातें तो लोग बहुत करते हैं, अमली तौर पर कोई मतलब एक्शन नहीं ले रहा। तो हमने ये डिसाइड किया जो हमें हुनर आता है हम ये अगली जनरेशन को क्यों ना इसको ट्रांसफर करें। अल्हम्दुलिल्लाह अभी 4 माह में हम लोग जो है 22 लोगों को अब तक ये कोर्स जो है वो करवा चुके हैं। और मैं इस बात की स्टूडेंट्स को गारंटी देता हूँ कि यार आपके पास 3 ऑप्शन, या तो आप ये कोर्स 10 डेज का ये करके आपको जॉब मिल जाएगी, अगर आप अपना काम करना चाहें एज ए फ्रीलांस आप हमारे साथ भी अटैच होकर ये काम कर सकते हैं, और नंबर 3 है कि अगर आप अपना भी सेटअप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। ठीक है। तो मेरे साथ इंटरेस्टिंगली ज़्यादा जिन लोगों ने ये इसमें पार्टिसिपेट किया उसमें यंग बच्चे भी थे, फीमेल्स भी थी, जिसमें मुझे बड़ी खुशी हुई कि फीमेल्स ने भी इस काम को सीखा। देखें, एक हुनर है वो मेरे पास अगर है और मैं वो लोगों को बांट रहा हूँ तो वो हुनर बढ़ रहा है, वो कम नहीं हो रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कोई भी आदमी अपने जो टेक्निक स्किल्स वो नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफर नहीं करना चाहता। तो जिन लोगों ने मेरे से कोर्स किया मैं उन्हें कहूँगा जी आप भी कमेंट करके बताएं कि क्या हमने आपको ईमानदारी से सारा अपना जो रियल टाइम इतने सालों का एक्सपीरियंस है, नॉलेज है,
वो सारा ट्रांसफर किया है। उन लोगों को प्रैक्टिकली पास बिठा के उनसे हमने करवाए हैं वीजा फाइलिंग, मॉक किस्म की, यानी उनके अपने वीजा ही उन्हें कहा जी फाइल करें, अपॉइंटमेंट कैसे बुक करनी है, ये सारे तरीके सिखाए हैं, कवर लेटर कैसे लिखते हैं, टूर प्लान कैसे बनाते हैं, स्टडी में एसओपी क्या होता है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मतलब ये सब कुछ 10 दिन में कवर हो जाता है। जी, अच्छा, इसकी 10 दिन डिटेल्स में थोड़ी शेयर करेंगे कि मतलब किस तरह से कर सकते हैं और क्या इसके चार्जेस हैं, थोड़े से बताएं। अच्छा, इसके अंदर यह है कि आपने मेरी टीम के साथ राब्ता करना है। चार्जेस हम लोग बहुत नॉमिनल से 45,000 इस वक्त चार्ज कर रहे हैं फॉर 10 डेज, और इसके अंदर डेली क्लासेस ये ऑनलाइन भी हैं और इन प्रेजेंट यानी फिजिकली अगर आप ऑफिस भी आ जाए मेरे तो वहां भी ये हो जाएगा। इसमें किसी किस्म का हम लोगों को वीडियोस वगैरह या वो चीजें नहीं प्रोवाइड करते, हालांकि वो हमारे लिए बहुत आसान है कि हम एक दफा रिकॉर्ड करके हर किसी को वही दे जाए, नहीं, हम उसको रियल टाइम बिठा के उसके साथ डिस्कस करते हैं चीजें, उसको समझाते हैं, उसके साथ उसके जो क्यूरीज होती हैं उसका रियल टाइम आंसर करते हैं ताकि वो चीजों को लर्न करे। उसको अपॉइंटमेंट बुक करना सिखाते हैं, उसको वीजा एप्लीकेशन फाइल करना सिखाते हैं, उसको क्या कहते हैं, इसके अलावा जो है कवर लेटर हो गया, एसओपी हो गया, अगर स्टडी वीजा है, इंटरव्यू की प्रिपरेशन, ये सारी चीजें उसको हम लोग करवाते हैं, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो 10 डेज के अंदर अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि उनके कॉन्सेप्ट्स अबाउट इमिग्रेशन एंड वीजा बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। ठीक है, अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमसे राब्ता कर सकते हैं। इनकी जो टीम है वो आपको अच्छी तरह से गाइड करेगी और जितनी भी उनकी एक्सपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग आपको जो है, आप जितनी भी आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन है, कोई क्यूरी है आपको चाहिए तो वो आपको दे देंगे। अच्छा सर, इंटरमीडिएट के बाद तो लोग जाते हैं बैचलर्स करने के लिए, बहुत से ऑप्शंस भी हैं, दरवाजे खुल जाते हैं, लेकिन कुछ लोग, बहुत लोग बल्कि ऐसे हैं जो मैट्रिक के बाद कुछ करना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, कोई ऑप्शंस हैं उनके लिए भी? जी, मैट्रिक के बाद भी आप लोग जा सकते हैं बाहर पढ़ने के लिए। उसमें दो चीजें हो सकती है, या तो आप डिप्लोमा या शॉर्ट कोर्सेज में चले जाएं, जिसके अंदर बहुत सारी ऑप्शन है, बिजनेस की है हमारे पास, सेल्स एंड मार्केटिंग की है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं, शेफ का डिप्लोमा है, इसके अलावा कुछ और डिप्लोमा कोर्सेज है जिसमें इंटीरियर डिजाइनर है, आपके फैशन डिजाइनर है, मतलब बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज में हैं, फी इनकी मुख्तलिफ है, वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, कोर्स टू कोर्स, यानी ये कुछ वीक से लेके 2 साल की ड्यूरेशन के डिप्लोमास एंड सर्टिफिकेट्स मौजूद हैं। और इसके बाद वहां जाके वो इसको चेंज करवा सकते हैं कि वापस आना पड़ेगा? नहीं, मैं आपसे कहूँगा जो भी स्टडी वीजा होते हैं, इवन जब आप डिग्री के लिए भी जाते हैं तो आपका पहला वीजा ऑफिसर यही देखता है कि ये वापस आएंगे कि नहीं। ठीक है, तो मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि अगर आप जो भी टेक्निकल कोर्स या जिस तरह भी आप जा रहे हैं, आप अपने वीजे को ऑनर करें। हाँ, वहां अगर आप जॉब मिल जाती है लीगल तरीके से ना, इलीगल आप कुछ ना करें एक्टिविटी। आप जिस डिप्लोमा में जा रहे हो, डिप्लोमा अगर फॉर एग्जाम्पल हम लोग एक डिप्लोमा करवा रहे हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में स्पेन में, अब उसका एक पार्ट है कि 3 मंथ्स की उसके अंदर आपको इंटर्नशिप दी जाएगी। ठीक है, अच्छा, ये इंटर्नशिप जो है, अब अगर आप अच्छा काम करते तो ऑफ कोर्स आपके पास चांसेस है कि वो इंस्टीट्यूट ही आपको हायर कर ले, फिर तो डिपेंड करेगा ना स्टूडेंट के ऊपर। नंबर 2, विदाउट आइल्स भी बहुत सारी ऑप्शन है, कुछ के अंदर आइल्स भी है लेकिन मेजोरिटी जो है विदाउट आइल्स है। तो पाकिस्तानी बच्चे क्योंकि वो आइल्स से थोड़ा घबराते हैं तो उनके लिए भी सोल्यूशन है। ओके, तो अगर आप लोग भी कुछ, मतलब बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मैट्रिक जिन्होंने किया हुआ है और वो कहते हैं उनको लगता है कि आगे कोई उनके लिए रास्ता नहीं है, वो बाहर नहीं जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपको उन्होंने बताया कितने शॉर्ट कोर्सेज हैं, बहुत से दरवाजे आपके लिए खुल जाएंगे। तो अगर आप कुछ भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप राब्ता कर सकते हैं।